हे गाइज, मेरा नाम देविंदर और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का ट्यूटोरियल नंबर 41। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 40 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है टूल्स मेनू का पार्ट 6, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कस्टमाइज ऑप्शन के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउन साइड में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मेनू, जिसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टूल बार, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेक्स्ट, इसके बाद कीबोर्ड, और आपको यहाँ पे मिलेगा इवेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेनू के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेनू से संबंधित यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टारगेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मेनू सेलेक्ट है। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एडिट मेनू सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडिट मेनू सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपको एडिट मेनू से अंडो, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट ये सभी ऑप्शन रिमूव करने, तो उसके लिए आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा रिमूव आइटम के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे अंडो ऑप्शन था ये यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, इसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे रीडो, इसके बाद फिर से मैंने क्लिक किया रिपीट, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे सभी ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक बटन मिलेगा ओके का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद आपको जाना है आपके अपने एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एडिट मेनू में आपको यहाँ पे अंडो, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके एडिट मेनू में अंडो, रीडो, कट, कॉपी ऑप्शन दिखाई दे तो उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा आपके अपने टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको क्लिक करना है आपके अपने कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर, और कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टारगेट, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट मेनू सेलेक्ट करना है। एडिट मेनू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे एक बटन मिलेगा रीसेट के नाम से, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यस और नो, तो आपको एक बार यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपके जो एडिट मेनू के कमांड थे वो सब वापस आ जाएंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद आपको जाना है आपके अपने एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सभी ऑप्शंस यहाँ पे वापस आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैंने रिमूव किया था अंडो, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस यहाँ पे वापस आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में। कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा टूल बार का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने टूल बार की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंटेक्स्ट मेनू, तो आप यहाँ पे अपने कंटेक्स्ट मेनू का सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड का कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसका इवेंट का भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टूल बार ऑप्शन का प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टारगेट स्टैंडर्ड। ओके, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सभी टूल बार आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फॉर्मेटिंग टूल बार, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार सेलेक्ट हो गया है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद एडिट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें चेक बॉक्स लगा देते हैं तो आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में ये सभी ऑप्शन शो कर देंगे। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको यहाँ पे
सभी ऑप्शन शो कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने फॉर्मेटिंग टूल बार के सभी ऑप्शन को बंद करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में, और कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टारगेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना टूल बार सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया फॉर्मेटिंग टूल बार सेलेक्ट, और फॉर्मेटिंग टूल बार सेलेक्ट करने के बाद मैंने इन सभी का यहाँ पे चेक बॉक्स रिमूव कर दिया। ओके, तो मैंने इन सभी के आगे यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके आगे क्लिक करने से इन सभी का चेक बॉक्स रिमूव हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेटिंग टूल बार में, और फॉर्मेटिंग टूल बार में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑप्शन यहाँ पे बंद हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें आपको यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फंट साइज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ओके, अगर आपको अपने फॉर्मेटिंग टूल बार का सभी ऑप्शन वापस लाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में, और कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको एक बटन मिलेगा रीसेट का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे ये परमिशन मांगेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपके फॉर्मेटिंग टूल बार के सभी ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। ओके, इसके बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा ओके का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेटिंग टूल बार में, और फॉर्मेटिंग टूल बार में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके बाद फंट साइज और फंट ऑप्शन यहाँ पे सभी शो हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कस्टमाइज ऑप्शन। ओके, तो ये थे हमारे टूल्स मेनू कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।